A journey of 1000 miles begins with a single step. नमस्कार, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स। जैसा कि आपको पता है कि CBSE 10th बोर्ड और 12th बोर्ड की एग्ज़ाम्स बहुत ही नियर है, अराउंड द कॉर्नर है, और इसके लिए हमने एक दो दिन पहले स्टूडेंट्स को एक नोटिफिकेशन डाला था कि अगर कोई भी विद्यार्थी जो CBSE 10th और 12th इस बार अपीयर हो रहा है, इस बार एग्ज़ाम में बैठ रहा है, वो अपने सवाल है वो हमें भेज सकता है। हम उनके जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली और एक सटीक जानकारी उनको देने की कोशिश करेंगे। उसी के तहत हमारे पास कुछ नाम आए हैं और उनके क्वेश्चंस आए हैं, तो सवाल आपके जवाब हमारे। इस कैंपेन का हमने नाम दिया है माई एग्ज़ाम माई प्राइड। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा होने वाला है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होगी। आप अगर इस बार 10th में बैठ रहे हैं, 12th में बैठ रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होने वाली है, नो डाउट दैट। और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन्स, ऑब्स्टकल्स, डाउट्स वो डेफिनेटली इस वीडियो में क्लियर होंगे। ये हमारी एक छोटी सी पहल है। वीडियो आपको अच्छा लगेगा। 100% टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है और आप समय निकाल के वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मास्टर रवि सैनी ने पूछा है क्लास 10 से। उनका क्वेश्चन ये है कि सर, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्ज़ाम। तो रवि जी, आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्ज़ाम। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कि हम 12 महीने पढ़ाई करते हैं, राइट, यानी 365 डेज़ यानी अराउंड द ईयर हम स्टडी करते हैं, और 12 महीने की पढ़ाई को हमें 3.50 मिनट्स में एग्ज़ाम में अपने आप को देना होता है। अब आप सोचिएगा कि 12 महीने की पढ़ाई को हमें मात्र 3 घंटे मिलते हैं। 15 मिनट का पेपर आपको दिया जाता है जो प्री रीडिंग के लिए होता है कि आप पढ़िएगा, और 3 आवर्स में आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो इसका सीधा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द बोर्ड एग्ज़ाम। गाइस ध्यान रखिएगा, 10th का जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में आता है। सेक्शन नंबर 1A जिसमें रीडिंग सेक्शन होता है जो 20 मार्क्स का होता है। 2 पैसेज आएंगे, एक पैसेज होगा डिस्कसिव पैसेज, दूसरा होगा केस बेस्ड पैसेज, राइट। दूसरा सेक्शन होता है जिसे ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग का जो सेक्शन होता है, जिसमें ग्रामर होती है और जिसमें एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर राइटिंग होता है। ये 2 सेक्शन होते हैं, टोटल आपके 20 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन नंबर C होता है जिसमें क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट ये पूछे जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़, आप वर्ड जो लिमिट होती है उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें कि रेलेवेंट टू द पॉइंट आंसर करने की कोशिश करें। और जब रेलेवेंट टू द पॉइंट आप करेंगे, अच्छा एक्सप्रेशन करेंगे, एक्यूरेसी रेट आपकी सही रहेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड सही रहेगा, तो डेफिनेटली आप ऑन दैट टाइम, यानी आपका जो टाइम मैनेज है ना वो बिल्कुल सही होगा। वरना कि स्टूडेंट क्या करते हैं, एक पैसेज में लगभग उनको 20 मिनट लग जाता है, 30 मिनट लगता है, 1 घंटा लग जाता है। अब वो सोचो, एक पैसेज 2 पैसेज में आपने 1 घंटा खराब कर दिया, और वो इतना है ही नहीं, आपका एक पैसेज लगभग 10 से 15 मिनट में आपको कवर करना होता है। अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया, और आपको पता है कि CBSE वो हमेशा पैसेज है वो बहुत ही लेंथी देता है ताकि बच्चे का टाइम कंज्यूम हो, और स्मार्टर जो किड होगा वो उसका कर लेगा। तो आपको बेहतर क्या करना है कि हमेशा आप ध्यान रखिएगा, यू शुड मैनेज द टाइम। तो सेक्शन वाइज जो सेक्शन सबसे बेस्ट आ रहा है उसको आप पहले कर लें। टाइम मैनेज का ध्यान रखें, वर्ड लिमिट में आप फोकस कर रखें कि इजीली मैं करना हूँ, देन यू में मैनेज द टाइम। और इजीली आप ध्यान रखें कि मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, 40 to 50 वर्ड्स को देना। तो इजीली हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इजीली 4 to 5 लाइन लिखनी है। इसमें आप क्यों 10 लाइन 12 लाइन लिखो। अब आपके मान लो 6 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। अब आपने 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, राइट। आपके मान लो 40 to 50 वर्ड्स लिमिट होती है। 40 to 50 वर्ड्स की जो वर्ड लिमिट होती है उसको आपने मान लो 100 में एक्सीड कर दिया, तो क्या करेंगे, मार्क्स तो उतना ही आना है। लेकिन आपने क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप वर्ड लिमिट कम करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। सो यू शुड मैनेज दिस टाइम बिटवीन, जो ये डिस्टेंस है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन के मैं आंसर ज़्यादा लिखूँ उसका नहीं, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो सवाल हमें मिला है वो मिला है मास्टर गौरव सैनी से, और वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू स्कोर वेल सर।
वेल स्कोर कैसे करें बताया गया आपको कि हमेशा मैनेज रखिए, टाइम मैनेजमेंट रखिएगा, अच्छी स्टडी करिएगा, मॉडल पेपर SQPs है उनको सोल्व कीजिएगा, लगभग 5 to 10 15 आप 5 to 15 आप मॉडल जो SQPs हैं उनको अच्छे से देखिएगा, जितने भी आ चुके हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कीजिएगा, जो डाउट्स होती हैं उनको आप कंप्लीट कीजिएगा, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी उसको आप रेगुलर रखिएगा, ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट स्कोर आपको अपने आप मिल जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप है ना ये मत सोचना कि मैं 100 का स्कोर करूँ, आप ये सोचो कि मेरे डाउट सारे क्लियर होने चाहिए, 100% अपने आप बन जाएगा। अगर पहले आप 100% की सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद यू विल गेट 100%, लेकिन आप अगर अपने डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे, कोई डाउट बचेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली 100% आ जाएगा, नो वरीज दैट। ओके, अपनी स्टडी को बूस्ट रखिएगा। गाइज नेक्स्ट जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, वो पूछा हर्षित, विराट और विकी ने। उनका सवाल ये है कि सर हाउ टू अटेम्प्ट पैसेज एंड ग्रामर विदाउट एनी एरर। सवाल इनका अच्छा ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है पैसेज को सोल्व करने में, यानी पैसेज को सोल्व कैसे करें। शुरू के 2 पैसेज आते हैं डिस्कसिव और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जो 10 मार्क्स के होते हैं, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, एनालॉजी टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि सर बिना एरर के कैसे करें। ध्यान रखिएगा हमेशा पैसेज को आपको बताया गया है, जैसे कि पैसेज कभी भी ना पढ़ें, डायरेक्टली आप पैसेज ना पढ़ें। पैसेज को सॉल्व करने का तरीका होता है कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पे जाना है, क्योंकि पैसेज बहुत लेंदी होता है, लगभग अबाउट 750 वर्ड्स का होता है वर्ड लिमिट। आप उसको पढ़ेंगे लगभग 20 मिनट्स 30 मिनट्स लग जाएगा, समझेंगे पूरा पढ़ेंगे तब। तो पैसेज को आपको पढ़ना ही नहीं, डायरेक्ट गो टू द आंसर्स, क्वेश्चंस पे जाइएगा और फिर आप आंसर लिखिएगा। कैसे, अब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ होता है पैरा 1 में इसका आंसर है, पैरा 2 में इसका आंसर है, तो ओबियसली आपको वो जवाब मिल जाएगा और पैरा 1 ही आपको पढ़ना है, बाकी टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो इजीली आप उसको समझेंगे और कर लेंगे। अलग अलग तरीके से इसके क्वेश्चन है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, वो आगे आपको डिटेल से और बताएंगे। तो मैनेज आपको पैसेज को ईजिली मैनेज करके लिखना है। MCQs है तो उसको ध्यान रखना है, पहले इनकरेक्ट को आपको एलिमिनेट कर देना। MCQs में ABCD आता है, फिर उसके बाद करेक्ट पे देखो आप बेस्ट कौन सा सेलेक्ट कीजिएगा आप, ठीक है। ग्रामर में आप ध्यान रखिए, ग्रामर में क्विक डिसीजन ना ले, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले, क्योंकि 12 क्वेश्चंस आते हैं, तो आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस में से आपको 10 ही करने होते हैं। ये ऊपर लिखा होता है एनी 10 अटेम्प्ट एनी 10, वो 10 ही मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो आप पहले उनको आप ध्यान से आराम से देख लीजिएगा, कौन सा मुझे आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा उसको आप एलिमिनेट कीजिएगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अगला सवाल है वो पूछा गया है मास्टर दिव्यांश गुप्ता ने, ठीक है। उनका सवाल ये है कि सर व्हाट आर द रूल्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इन CBSE बोर्ड, कि रूल्स क्या है। 5 सब्जेक्ट का रूल ये है कि आपके 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, कंप्यूटर को मिला के। तो इनका रूल्स है कि जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स होती है ना, जो मैक्सिमम मार्क्स वाली सब्जेक्ट्स होती है उसके जो नंबर होते हैं वो ऐड होते हैं, और उसी के आधार पे आपका जो मेरिट है, जो मार्क्स है वो बढ़ते हैं और वो लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सर मेरा नाम विनय शर्मा है, मैं श्रीमाधोपुर से हूँ, सीकर से हूँ, श्रीमाधोपुर सीकर से हूँ। इस बार मैं बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रामर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस करने होते हैं और 12 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर हमने टोटल 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो क्या मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे बच्चों का, शायद ये कन्फ्यूज़न होगा कि ग्रामर में हमारे पास में 12 क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम 10 मतलब हमें करने होते हैं, अगर 10 में से मान लो हमने 12 ही कर दिया अटैम्प्ट, तो क्या हमारे मार्क्स कटेंगे। सी स्टूडेंट्स कि मान लो आपके क्वेश्चन है 12, राइट, और 12 क्वेश्चन में ना आपने से अटैम्प्ट किया 10 और कुछ बच्चों ने मान लो 12 कर दिया, तो मार्क्स कटेंगे क्या? मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। जो आपके बिगनिंग से अगर सही आ रहे हैं तो वो चेक की जाएंगे 10, और चेक करने के बाद उन्हीं में से मार्किंग की जाएगी, ठीक है। अब मान लो आपने 2 एक्स्ट्रा किए तो वहाँ पे EA लिख दिया जाएगा, यानी एक्स्ट्रा अटेम्प्टेड, और उनके मार्क्स एडिट नहीं होंगे। अगर शुरू में मान लो 10 है, उनमें से कोई सही नहीं है तो 11, 12 चेक किया जाएगा और उसके आधार पे मार्क्स आपको दे दिए जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अगर 12 आप करेंगे तो ध्यान रखना नुकसान आप ही का है, क्योंकि इसमें टाइम मैनेज जो क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं रहेगा। 2 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया तो टाइम लग गया ना, तो बाकी क्वेश्चन को आप टाइम कम देंगे, इसीलिए नुकसान आपका। थोड़ा सोच समझ के आप करें इसको, और आखिर में आपको लगे कि ऐसा नहीं है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, यू कैन कंटिन्यू। कुणाल अग्रवाल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ टू सोल्व एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ को सोल्व करने का तरीका सिंपली है कि ये 5 नंबर का राइटिंग सेक्शन में आता है, ठीक है।
इसको आपको डायग्राम या कोई भी स्टैटिक्स या कोई भी मान लो चार्ट दिया होता है, उसको आपको असेस करना होता है, हिंट्स आपको दिया जाएगा कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करना है। उसके बाद में आपको वो डिटेल पढ़नी है। डिटेल पढ़ने के बाद में उस चार्ट में, उस पैरा में क्या दिया गया है उसको एनालिसिस करना है। दोनों प्रोस्पेक्ट्स देखने हैं उसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों प्रोस्पेक्ट्स को देखने के बाद में आपको असेस करना है, मूल्यांकन करना है, और उसके बाद में उसको एक्सप्रेस करते हुए लिखना है। और फ्यूचर में क्या उसके सजेस्टिव टिप्स या जो मेजर्स है वो लिए जा सकते हैं, वो आपको उसमें मेंशन कर देना। ठीक है। अगला सवाल है वो पूछा है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन वो पूछा है निर्भय, नितेश और भविष्य शर्मा का क्वेश्चन है। उनका सवाल ये है कि सर हाउ टू फिल एंट्रीज इन बोर्ड आंसर सीट। बोर्ड आंसर सीट में कैसे फिल करें, यानी बोर्ड आंसर सीट को कैसे फिल करें। तो इजीली उसमें डरने कोई नहीं, रोल नंबर आपको इजीली लिखना है। जो सर्कल्स होते हैं, जो रोल नंबर होता है उसके नीचे आपको सर्कल करना होता है। अगर मान लो किसी का 1732 ऐसा है तो 1 to 9 तक, 0 to 9 तक आपको ऐसे डिजिट मिलेंगे। 1 को सर्कल कर दो, उसके बाद में अगर 7 आ गया तो 7 के बाद में आपको 7 को ही सर्कल करना है नेक्स्ट लाइन में। फिर आगे आ गया 3 आ गया तो 3 को ऐसे करना है, एक लाइन में नहीं करना सभी को। और अगर फिर भी कोई डाउट्स होता तो इन्विजिलेटर वहाँ होता है कि एग्जाम में, तो ईजिली आप पूछ सकते हैं। कैपिटल लेटर्स में आपको एंट्रीज भरनी है, वो आप ध्यान रखें। सिग्नेचर आप कर सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा। डोंट पैनिक, डरने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। सवाल है वो रमन सिंह पूछ रहे हैं हरियाणा से। रमन सिंह का ये क्वेश्चन है कि सर हाउ कैन वी सेट आउट पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड बोर्ड एग्जाम। कि सर बोर्ड एग्जाम में हम अपने माइंड को है ना पॉजिटिव कैसे रखें। सी स्टूडेंट्स, देखिएगा ये समय होता है कि अगर आप है ना स्टडी को शुरू से अगर लेते हैं, मान लो अगर आप स्टार्ट करते हैं, जब से आपका सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल से, आप स्टडी को अगर कंसिस्टेंटली शुरू से लेते हैं और टाइम टू टाइम वर्क करते रहते हैं, टाइम टू टाइम स्टडी करते रहते हैं, तो इजीली आपको इस तरह की कोई भी परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपका माइंडसेट बिल्कुल एकदम सटीक होता है। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी इधर उधर थोड़ा मैसअप हुए, डिस्ट्रैक्ट हुए, डाइवर्ट हुए, तो हो सकता है कि आपका माइंडसेट है वो थोड़ा सही नहीं हो और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाए। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपका डेली रूटीन होना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ चाइल्ड हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बहुत बेहतरीन लाइन है कि एक बच्चों को अपना डेली शेड्यूल है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डेली स्केड्यूल सही नहीं है तो आप इजीली कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में आता है, आगे फिर स्ट्रेस डिप्रेशन प्रॉब्लम्स आती है, फिर बर्डन बन जाता है। तो अगर आपका डेली रूटीन अगर सही है तो ओबियसली आप हेल्दी रहेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे। हाँ, ये मानना ये लास्ट एग्जाम नहीं है, एग्ज़ाम बहुत बेहतर होने वाला, ये हमेशा मान के चलो मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छी तैयारी की है और मेरे बहुत बेहतर मार्क्स आएंगे, मैं अच्छे से कर लूँगा। यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। अगला क्वेश्चन है अपना, जिसमें मास्टर कृष्णा ने पूछा है कि सर विच सेक्शन शुड आई अटेम्प्ट फर्स्ट, कि कौन सा सेक्शन में पहले करूँ। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं ऑलमोस्ट मेरे सेशन में बताता रहता हूँ कि हाँ आपको सेशन जो कौन सा सेक्शन आपको करना है, पहले वो सेक्शन आपको करना है जो सबसे बेहतर और बेस्ट आपको आ रहा है। यानी जैसे मैंने कहा कि 3 सेक्शन होते हैं 10th क्लास में, 3 सेक्शन में सेक्शन A, B, C आपको कौन सा आ रहा है, ग्रामर का सेक्शन आ रहा है, राइटिंग का सेक्शन आ रहा है या क्वेश्चन आंसर का आ रहा है, जो सेक्शन बेस्ट आ रहा है वो आप पहले करो। उसके बाद जो नहीं आ रहा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, उसको एंड में करो। हाँ, सेक्शन का आप लिख दो, क्वेश्चन लिखो, नंबरिंग का आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन में वही कर रहा हूँ जो मैं सीरियल नंबर मैंने लगाया, ठीक है। तब आप इजीली कर सकते हैं, जो बेस्ट आ रहा है वही करो। क्यों? क्योंकि एवेल्यूएटर जब कॉपी चेक करता है ना, तो अगर शुरू में आपने थोड़ी सी मान लो एरर किया, डाउट्स आपके ज़्यादा है, कन्फ्यूजिंग आंसर है, थोड़ा ऑर्डर में नहीं लिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया सही नहीं है, प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं है, एक्यूरेसी रेट सही नहीं है, गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं, तो एवेल्यूएटर क्या करेगा, वो सोचेगा कि स्टूडेंट है थोड़ा एवरेज है, बिलो एवरेज है, सही नहीं कर पा रहा है, तो मार्क्स आपके डिडक्ट करेगा, उसका माइंडसेट थोड़ा अलग होगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो वो ऐसे सोचेगा जैसे शुरू में किया वैसा इसने एंड में किया। तो शुरू में मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा कि स्टूडेंट को वही पार्ट करना चाहिए जो उसे बेस्ट आ रहा है। जो योगेश मीना पूछ रहे हैं कि हाउ टू राइट इफेक्टिवली एंड हाउ मेनी SQP शुड आई अटेम्प्ट टू प्रिपेयर वेल, कि मैं सर इफेक्टिवली कैसे लिखूँ और कितने SQP मुझे सोल्व करने चाहिए इस बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि SQP आप अराउंड दैट 5 तो मिनिमम होता है जो आप खुद अटेम्प्ट करते हैं, 5 to 10 to 15। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो 5 to 15 आप अच्छे SQPs अगर करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। CBSE बोर्ड ने भी 2015 से लेकर अब तक के जितने भी SQP डाल रखे हैं, आप इजीली एक बार विजिट कीजिएगा, सारे आप SQPs को चेक कीजिएगा, डेफिनेटली
बहुत अच्छे तरीके से पेपर जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन सॉल्व द पेपर ईजिली, बिकॉज बिलीव, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू आर हाफ वे देयर। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके और भी कोई सवाल है, क्वेश्चन है 10th से रिलेटेड, 10 12 से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। 12th का है, कुछ सवाल अपने पास आए हैं 12th के, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी 10th से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमारे पास जो आए थे वो हमने बता दिया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। यू आर द गुड वन, यू आर द बेस्ट वन एंड यू कैन डू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।